मैं वियतनाम से आया हूँ। आपके वीडियो वहाँ पर रेगुलर देखता रहता था। पिछले 3 साल पहले मैं तकरीबन नास्तिक था और धीरे धीरे आस्तिकता की ओर झुकाव हुआ। और फिर बहुत ही रिसेंटली अभी 6 महीने पहले या 4 महीने पहले मैंने आपके वीडियो देखने शुरू किए। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो गुरुदेव, बेटा। मैं वियतनाम से आया हूँ। आपके वीडियो वहाँ पर रेगुलर देखता रहता था। पिछले 3 साल पहले मैं तकरीबन नास्तिक था और धीरे धीरे आस्तिकता की ओर झुकाव हुआ। और फिर बहुत ही रिसेंटली अभी 6 महीने पहले या 4 महीने पहले मैंने आपके वीडियो देखने शुरू किए। फिर डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा। हालांकि मैं यहीं उन्नाव का हूँ, आपके गृह जनपद से ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, खुश मैंने रहो। डिसाइड किया कि ज़रूर जाऊंगा और एक बार जाकर वनडे ज़रूर करूंगा। गुरुदेव, बहुत सारे सवाल हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पे समय की कमी, सारे तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी जल्दी 2-3 पॉइंट्स पढ़ देना चाहता हूँ, हाँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव, पहला पॉइंट ये है कि हमारे परिवार में जितने लोग हैं, सारे लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं और आपस में बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं एक दूसरे से। दूसरी परेशानी ये है कि मैंने पर्सनली अपने लाइफ में बहुत सारे पाप किए हैं। अ, तो या तो उनका दंड विधान कर दिया जाए और या तो मुझे उसका प्रायश्चित बता दिया जाए। और मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि मुझे मालूम है, अभी आप बताएंगे कि बहुत सारे डिजीजेस मेरे ख़त्म हो गए, डिज़ोल्व हो गए, बट मैं यहाँ पे केवल डिजीजेस को डिसॉल्व करवाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए भी आया हूँ कि मुझे भगवान शिव की भक्ति प्राप्त हो, आपकी दीक्षा प्राप्त हो और मैं आध्यात्मिक बहुत ग्रोथ कर पाऊँ। बिल्कुल मैं बहुत परेशान था पिछले 2 सालों से। बीच में 2-3 बार हॉस्पिटलाइज्ड भी रहा। मुझे हर बार ये लगता था कि मैं आध्यात्मिक ज़्यादा ग्रोथ करूं, उसके लिए मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी सीखना शुरू किया। लेवल 3 तक भी पहुंचा, बट हेल्थ की वजह से, बिजनेस की वजह से और मेरे कर्मों की वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया उसको। ये देखिए, जो आप बोलते जा रहे हैं सब इसमें इनबिल्ट। एक पॉइंट मैं हाँ बोलिए बोलिए। अ, मैं समाज कल्याण के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। लोगों को पैसा इकट्ठा करने में बड़ी परेशानी होती है। मैंने 2-3 करोड़ रुपए उसके लिए फंडिंग भी अ, ली थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाया। मेरी भावनाएं काफ़ी अच्छी थी, मेरा संकल्प अच्छा था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। अ, स्मृतियाँ अच्छी नहीं थी। जी। अ, मेरा अभी का संकल्प ये है कि अभी से नहीं, बल्कि जब मैं हाई स्कूल में था तभी से मैं सोचता था कि एक दिन मैं कभी मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, एकदम संभव है। जब अंदर के मंदिर का निर्माण हो जाता है तब आदमी बाहर के मंदिर के निर्माण की ओर अग्रसर होता है। तो आपके अंदर है स्मृति निर्माण की, है ना। निर्माण हो चुका, अंदर का मंदिर बन गया, स्वच्छ हो गया, तो बाहर के मंदिर आप बना सकते हैं। है जी। सबसे पहले तो आप एक बहुत बहादुर देश से आए, छोटे से देश से, लेकिन बहादुर देश से आए जी। में आप रह रहे हैं और भारतवर्ष का परचम वहाँ लहरा रहा है, अच्छी बात है। जी। बहुत शुभकामनाएं आपको। और तमाम जो रोग कष्ट रहे हैं, जी। डिप्रेशन, एंजाइटी, नफरत, लोगों से घृणा, जी। ये बहुत कुछ रहा है सर्कस। जी। ये सब पितरों का सर्कस था। जी। आज उनकी मुक्ति हुई है, जी। इसलिए अब आप में कोई भी किसी से क्रोध नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से नफरत नहीं, चिढ़ नहीं, कुछ भी नहीं। जी। केवल अंदर आनंद है। जी। और देखिए क्या क्या नष्ट हुआ है गंदगी में, अभी आपको सब दिख जाएगा। जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, शरीर में थकान व कमजोरी बनी रहती थी, अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी, अर्धबेहोशी में रहना, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, टेस्टिस में सूजन था, फूलों में सड़न हो रही थी, कार्य से अरुचि होना, आलस्य बना करके रखने वाली स्मृतियाँ थी, पैरों में कमजोरी आ रही थी, कमर में दर्द, शरीर में सड़न और फोड़ों की स्मृतियाँ थी, भोजन नली में
मस्तिष्क में, पैनक्रियास में, कोलोन में घाव बन रहा था, ब्रेन हैमरेज की स्मृतियाँ थी, कंधों में चुभन होती थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गॉल ब्लैडर में, रेक्टम में, लीवर में, रक्त में, गले में और लंग्स में। जो साधना ध्यान जो भी आप लोग करते रहे, जो भी आपने प्रक्रिया अपनाई ध्यान साधना की जब जी तक, जी उससे कष्ट और बढ़े और जी परिवार में क्रोध की, नफरत की और मृत्यु देने वाली स्मृतियाँ जी सक्रिय हो गई, जी गलत पूजा पाठ और गलत साधना के कारण। जी आज दरबार आकर के आपके पुण्य सक्रिय हुए, जी क्योंकि आपकी इच्छा तो बहुत पवित्र थी, जी शुद्ध थी, अच्छा करने की थी। जी। स्मृतियाँ नहीं काम करने देती थी, जी आपको कोई काम नहीं करने देती थी, जी सब में टंगड़ी मार देती थी। जी। ठीक है। जी और पूरा भयानक काला चारों ओर गाढ़ा धुआं सा जी फैला था स्मृतियों का, जी इस प्रकार से ऐसे फैला रहता था, जी जो आपको काम ही नहीं करने देता था। जी समझ रहे हैं। जी ये सब नष्ट हुआ, इसीलिए आज आप हल्के फुल्के एकदम आनंद में, कोई कष्ट नहीं, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, कोई भी कष्ट नहीं, जी सबसे मुक्त हुए। कल एक महावन करेंगे आप जी दरबार की ओर से निःशुल्क है, जी। अपने और परिवार के 2 सदस्यों को रखें। गुरुदेव, एक विनती और है। मेरे परिवार में मेरी माँ को बहुत कष्ट है, शारीरिक बोला ही ना, नहीं महावन आत्मिक रखिए। कष्ट भी है उनको बहुत ज़्यादा। महावन रखिए बेटा, जी एक ही चीज़ है, महावन रखिए जी और उनको संकल्प करा दीजिए शनिवार का, जी जो हम कराते हैं रात में, जी 9 से 10 के बीच में कराते हैं रात में, जी तो उनको संकल्प करा दीजिए। इतना ही तो है, संकल्प प्रार्थना से आप अच्छे हुए, जी। सब संकल्प प्रार्थना से अच्छे हो गए, दूसरा कोई रास्ता नहीं। धन्यवाद यहाँ गुरुजी। कोई टोना टुटका नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई झाड़ फूक नहीं, ईश्वरीय शक्ति, केवल ईश्वर से प्रार्थना, गुरु से प्रार्थना, और आप स्वस्थ। आपका बहुत 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 धन्यवाद, हृदय से खुश बहुत रहो। बहुत धन्यवाद। खूब प्रसन्न रहो, खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो।